दोस्तों 3 वृक्ष जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। सबसे प्रथम वृक्ष होता है पीपल वृक्ष। मित्रों, पितरों को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके पितर प्रेत योनि में चले गए हैं, भूत योनि में चले गए हैं या किसी भी योनि में चले गए हैं, तो आप अमावस्या या प्रतिपदा से अमावस्या तक किसी भी दिन एक दीपक प्रतिदिन रख सकें तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं रख सकते तो अमावस्या को अवश्य रखें, क्योंकि अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जिसमें ज्ञात अज्ञात हमारे पितर यदि कहीं किसी तिथि में ख़त्म हो गए हैं, मृत हो गए हैं और हमें पता नहीं है, तो अमावस्या में पितरों के निमित्त किया जाने वाला कार्य उन्हें प्राप्त होता है। तो पितरों के लिए यदि पीपल के नीचे आप मिष्ठान और थोड़ा नमकीन प्रसाद रखें तो इससे आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा वृक्ष है मित्रों बट वृक्ष। बट वृक्ष में यदि आप गीता जी का पाठ करवाएं या पीपल के नीचे गीता का पाठ करवाएं और पितरों के निमित्त आप वहाँ पर भी यदि मिष्ठान और नमकीन का प्रसाद यदि आप रखें तो इससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहा वरदान देते हैं। दूसरा मित्रों तीसरा वृक्ष बेलपत्र का कहा जाता है। बेलपत्र एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि अक्षय है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही हो, शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे यदि इस मंत्र का यदि जाप करा देते हैं तो आपके विवाह योग बहुत ही शीघ्रता से बनते हैं और आपके पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। मंत्र है महामृत्युंजय का यह मंत्र, ओम होम जूमसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भूवं शाजुम होम ओम। इस मंत्र का यदि आप जाप इस वृक्ष के नीचे भले ही 11,000 ही करा दें तो आपके लड़का हो या लड़की उसके विवाह बहुत ही शीघ्रता से होगा, इसमें संशय नहीं है। और यदि पितृपक्ष में आप इस वृक्ष के नीचे यदि आप वृक्ष के नीचे थोड़ा सा दही और दही की एक हांडी और उसमें मिष्ठान थोड़ा सा और नमकीन का प्रसाद वहाँ रखें, एक दीपक जलाएं, तो इससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको अक्षय फल की प्राप्ति भी कराएंगे। 3 जलीय जीव होते हैं मित्रों जो कि पितरों के तुल्य ही होते हैं, मछली, कछुआ और सर्प। इनको भी यदि आप पितृपक्ष में अन्न आदि ग्रहण कराते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके वंश की वृद्धि करते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है और आपके व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं आती। 3 2 पशु भी बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि पितृपक्ष में आप कुत्ते के लिए प्रतिदिन एक रोटी खिलाएं और उसमें थोड़ा मिष्ठान और थोड़ा नमकीन यदि उसको खिलाते हैं तो इससे भी आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, पितरों को प्रसन्नता कब होती है? जब हम अपने आचरणों को सुधार कर और कार्य करें तो हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से कहते हैं पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमम तपः। मित्रों, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि आपने कोटिर देवालय करोड़ों मंदिरों में आप घूम आए, रोज बांके बिहारी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आप कभी सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि पुत्र तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसके माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, आशीर्वाद कब मिलेगा? जब माता पिता प्रसन्न होंगे, क्योंकि जिसके माता पिता प्रसन्न नहीं होते उससे भगवान भी कभी प्रसन्न नहीं होता। मित्रों, तो हम बता रहे थे दूसरा है हाथी। यदि हाथी को पिंड दिया जाए, हाथी को अमावस्या के दिन भोजन कराया जाए
तो इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हाथी की कृपा से लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपने हाथी को भोजन करा दिया तो आपके जीवन में आपको लक्ष्मी से कभी भी वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाय माता की। मित्रों, 33 करोड़ देवता गाय के अंगों में विराजमान है। जब गाय के अंगों में इतने देवताओं का वास हो गया तो सबसे बाद में लक्ष्मी जी आई थीं और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को जगह नहीं मिली थी। कथा है बहुत लंबी। तो उस समय गौ माता से पूछा था उन्होंने कि माता अब हमारे लिए स्थान कहाँ है। तो माता ने कहा कि तुम अपना स्थान स्वयं खोज लो। तो लक्ष्मी जी ने गोबर में स्थान लिया था और सरस्वती ने गंगा मूत्र में उन्होंने स्थान लिया था और इसीलिए गौमूत्र को और पंचगव्य को सबसे पवित्र माना जाता है। मित्रों, यदि पितृपक्ष में गौ माता को अमावस्या के दिन या प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक यदि आप उसके लिए पिंड बनाएं चावल और शक्कर डाल के और उसमें ऐसी कामना करें कि हमारे पितर जो भी हैं वह सब मुक्त हो जाएं, गाय की एक परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगाकर यदि आपने गौ माता को अपने पितरों से प्रार्थना करके यदि वह आपने पिंड उन्हें खिला दिया, जीवन में आपके पितर आपको परेशान नहीं करेंगे। यदि वह प्रेत भी हो चुके हैं तो वह प्रेत योनि से तर जाएंगे। आपके पितर हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ वाणी को विराम।